आप सभी मित्रों को बहुत 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 ज़्यादा प्यार भरा राधे राधे सुप्रभात। दोस्तों, मेरी दिन की शुरुआत होती है भगवान के पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना से। तो मैंने जल्दी से प्रभु के दर पे अपनी अर्जी लगा दी। सुबह सुबह अभी बजे मेरे ख्याल से 4:30 हो रहे हैं। हाँ, 4:30 बजे हैं, क्योंकि रात्रि में मैं आजकल घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो सुबह उठ के मेरे को मतलब ये सब करना आसान रहता है। मैं पिछले कई दिनों से पढ़ भी नहीं रही हूँ अभी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ और लाइव क्लास का टाइम मैंने बदल दिया है। तो व्यस्तता के कारण मैं वहाँ भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इस समय 2-3 दिन से मैं लाइव क्लास के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ का। मेरी आदत है हर दिन सुविचार लिखना। ठीक है, मैं लिख रही हूँ कि असफलता का अर्थ है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास में कहीं कमी थी। ठीक है, मतलब बच्चों के भी रिजल्ट आने वाले हैं, उनके अभी एग्जाम हुए हैं, तो वो मुझे अपना डेली आके कुछ ना कुछ मार्क्स बताते रहते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ, अभी वो सब जग चुके हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ कि बेटा असफलता यही सिखाती है कि हमने जो प्रयास किया है ना, उसमें कुछ कमी थी, इसलिए हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। वंशिका के लिए मैं डेली का होमवर्क देती हूँ। मैंने उसको दिया एक ही मात्रा के शब्द लिखे वो और याद करे। मैंने 7 का टेबल दिया उसको, 8 का टेबल दिया था। हाँ, 7 का कल दिया था, 8 का टेबल दिया उसको कि वो 8 का टेबल प्रॉपर अच्छे से याद करें, और ताकि दोबारा कभी भूले ना। मैं कहीं से भी मैं पूछ लूँ या मैं कोई भी लिख दूँ, मतलब कि शब्द, तो बन जाए। ठीक है, अभी बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं और बजे हैं अभी 5:30 बजे हैं मेरे ख्याल से। इसलिए 5 बजे अंधेरा रहता है। मैं वंशिका को ज़बरदस्ती जगा रही हूँ कि भैया जाग जा। और हम आ गए थे छत पे। थोड़ा सा हमने कहा चलो कुछ योगा अभ्यास करते हैं। मेरे साथ वंशिका भी है, वो भी। और हम दोनों ने थोड़ा सा अपना मतलब सुबह का हवा पानी लिया। अब मैं आ गई नीचे। मैंने कहा सबसे पहले वंशिका को पढ़ा दूँ, बज चुके थे 5:30। तो मैंने कहा काम तो हमेशा रहता है, तो सुबह सुबह यदि मैं उसको आधे घंटे भी मैं अच्छे से प्रॉपर पढ़ा पाती हूँ तो उसको चीज़ें मतलब क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैंने अभी जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसको मैं एक ही मात्रा वाले शब्द ही पढ़ा रही हूँ, जो मैंने उसको बोर्ड में लिख दिया था। अच्छा, जब मैं बोर्ड में लिख देती हूँ तो वो उस चीज़ को बहुत सीरियस लेती है पढ़ने के लिए। और मैं चाहती भी हूँ कि कम टाइम में मतलब वो जितना उनके सिलेबस में है उतना वो कवर करे और प्रॉपर उतना उसको आना चाहिए। यदि उसकी हिंदी वीक है या उसका जो भी विषय वीक है, उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी है। मैं जानती हूँ कि बच्चे स्कूल में मात्र 6 घंटे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ 18 घंटे रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम उतना नहीं टाइम देते। और सभी पेरेंट्स हैं जो आजकल बच्चों को मोबाइल ही पकड़ा देते हैं अधिकतर। बच्चों के साथ नहीं बैठते कि उनको टाइम दें, उनके साथ उनको कुछ बताएं, कुछ पढ़ने के तरीके चेंज करें। ठीक है, तो मैंने जो मेरा तरीका चेंज किया वो ये था कि जो चीज़ मैं उसको पढ़ा रही हूँ ना, उसको मैं बोर्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए उसको खुद दूंगी। ठीक है, मैं कुछ शब्द लिखूंगी जिसमें बता दूंगी कि आप ना मात्राएं लिख के मुझे दिखा दो। ठीक है, अब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब वो चाहती है कि मैं बोर्ड पे लिखूं और उसको वो कर ले प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर मैंने अच्छा बहुत ज़्यादा शैतानी करती है कभी कभी। मतलब पढ़ने के लिए वो कहेगी मेरे मन का पढ़ा दो, मतलब जो उससे बनता है वो पढ़ा दो। ठीक है, अक्सर अधिकतर उसका ही सवाल होगा कि जो उससे बनेगा वही पढ़ा दो। तो मैंने कहा वो तो आपको आता है, अब दूसरा मतलब पढ़ो जो न्यू है, जो नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड पे ना लिख दिए कुछ वही शब्दों को। मैंने कहा कि चलो अब आप ना, अब इस पे आप, मैंने कहा कि एक ही मात्रा वाले शब्द लिखो। तो मैंने कुछ लिख दिया, जब, पता नहीं क्या कुछ शब्द हैं। अभी तो इस पर उल्टा दिखता कि कैमरा उसमें उल्टा था। तो मैंने कहा इन सब में ना आप एक ही मात्रा लगा दो। ठीक है, और ये मैंने उसका टारगेट सेट किया है और 21 डेज़ का, मतलब 21 दिन में मैं देखना चाहती हूँ वो क्या सीख पाई है। अभी तक मैंने टारगेट सेट नहीं करती थी उसके लिए, लेकिन मैंने एक टारगेट बना दिया कि 21 दिन में देखती हूँ मैथ, इंग्लिश, हिंदी में वो कितना कुछ सीख पाती है। अभी पढ़ाई हूँ तो उसको ऑलरेडी अब पता है, जब को जेब लगा रही है, जो मतलब अब सब कुछ लगा दे रही है। देखिए, रेल, तेल, खेल, बेल, देखो रसेम लिखी है, रसेम। ठीक है, तो इससे मुझे संतुष्टि मिलती है कि चलो वो अब समझ कर पढ़ रही है। ठीक है, और पहले था कि रटंती विद्या थी, या तो फिर ऐसे ही कहीं से टिक मार देना। ये अब पढ़ाई होने के लिखने के बाद मैंने कहा कि एक काम करो आप ना, जिस जिस अक्षर का मैं नाम लूँ
उस अक्षर को आप टिक करके दिखाओ मुझे। फिर मैंने कहा कि उस अक्षर को गोला करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो एक ही टॉपिक को मैं चाहती हूँ मैं कई अलग अलग तरीके से उसको बताऊँ। अब मैं आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। ठीक है, ये ब्लॉग आप कल का देख रहे हैं, कल का ब्लॉग है जो शूट हुआ था। आज से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से 9:30 10 बजे के करीब आप तक पहुंच जाएगा। तो सुबह के बजे हैं अभी कितना 6:30 बज रहे हैं। ठीक है, 6:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल, 6 बज रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। अब मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए अगर परेशान हो रही हूँ अकेले, तो मैं भगवान को भोग लगाने के लिए, यानी कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने कहा 2 पूड़ी मैं निकाल के रख लेती हूँ, 4 पूड़ी। और इसके बाद में आवाज़ कर रही थी वंशिका के पापा को कि आप आ करके पूड़ी से ला दीजिए, क्योंकि उस सुबह का टाइम दोस्तों इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है। अब वो भी ये तीनों बच्चे तैयार हो रहे हैं और इधर किसी को कुछ चीज़ की कमी है, किसी को कुछ चीज़ की कमी है। तो इन सब के बीच मतलब अपने को एकदम भागम भाग जैसा काम करना पड़ता है। ठीक है, एक काम छोड़े नहीं दूसरा पकड़ा, तीसरा छोड़े नहीं फिर पकड़ा कोई दूसरा, मतलब सारे वर्क इस तरह चल रहे हैं कि अब क्या ही बोले। ठीक है, अब देख ही पा रहे हैं। और उधर मैं टाइम भी देख रही हूँ कितना बज गया। ठीक है, अब बज रहे थे 7:20 हो गए थे, सब्जी बनते बनते अब लेट हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि वंशिका पापा आके पूड़ी चलाएं, और सुन तो रहे हैं लेकिन उनको पता है कि कहीं ना कहीं कैमरा तो ऑन होगा। तो फिर मैंने कहा यार कैमरा ऑन है तो उससे क्या, अभी तो ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं देखता, सभी तो देख रहे हैं। ठीक है, और अभी वो पहले हेल्प बहुत अच्छा करवाते थे, लेकिन इस समय क्या होता है कि वो उनको विचार करना पड़ता है किचन में आए कि नहीं। मेरे हिसाब से यदि हर घर में इस तरह हो जाए कि पत्नी यदि किसी काम में परेशान है तो घर के जो मतलब सहयोगी हैं वो सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, पर हो गया, सबके अपने अपने विचार हैं और करना चाहिए। खासकर यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं या फिर आप स्टडी करते हैं या फिर आप बिजनेस या फिर जॉब वगैरह है आपके पास, तो सबको हेल्प करनी चाहिए, खासकर मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग का समय ऐसा होता है कि सभी गृहिणियों के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, ये समय ना बहुत व्यस्तता वाला था, क्योंकि सारे काम इसी टाइम पे होते हैं, बच्चे इसी टाइम पे स्कूल जा रहे हैं, आपको लंच वंच दे के होना होता है, यानी कि सब कुछ जितना वर्क है इसी टाइम पे हो रहा है। तो थैंक गॉड इन्होंने मेरी हेल्प की। अब यार मेरा ये काम था दोस्तों, मैं साड़ी में फॉल मैंने कच्ची सिलाई तो कर दी थी, लेकिन मैं इसमें पक्की सिलाई नहीं मारी थी। तो फिर मैंने इसको यार कंप्लीट किया भाई। आज मैं आई हूँ मेरे पड़ोसन के यहाँ मशीन देखने, क्योंकि मुझे आज पाँवदान लेना था। मैं हाथ से सिलाई करती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, वो एक ब्लाउज सिलने में 2-3 घंटे लग जाते हैं और हाथ भी दुखने लगता है, कितना यार हाथ को घुमाया जाए। ठीक है, तो आज मेरे मन में चल रहा था कि मुझे आज तो और कुछ नहीं, पाँवदान तो मुझे लेके ही आना है, भले मैं बड़ा सस्ता वाला ही लेके आऊँ। ठीक है, तो अब मेरा यार खाना बन चुका था यहाँ पे। उधर मैं वो भी कर रही थी, मतलब कि पीको कर रही थी साड़ी में, और इधर मैं खाना भी बना रही थी। तो खाना लगभग बन ही चुका था। अरे यार ये मेरा काम नहीं छूट सकता, मैं पढ़ना छोड़ दूँ चाहे कुछ भी छोड़ दूँ, लेकिन ये जो डेली के वर्क है ना, ये तो बिल्कुल भैया हमसे दूर नहीं हो सकते। अब बच्चे भी मेरे स्कूल रहते हैं तो वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, और छुट्टी के दिन ये है कि थोड़ा बहुत वो सुनते रहते हैं कुछ काम को लेकर के, और बाकी तो लगता है कि 24 घंटे 7 होती हैं, और 30 मतलब जो 1 महीना का पूरा दिन होता है, तो यही करते करते मुझे लगता है कि पूरा टाइम निकल जाता है। और फिर लोग पूछते हैं कि हम पढ़ाई क्यों नहीं करती। तो इन सब के बीच हमें रहना है, और सबको मतलब क्या, सबको हम समझा कर बुझा कर अपने घर पे रहें, ताकि आपकी भी हेल्प होती रहे। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जब आपको हेल्प लेनी है सबसे, थोड़ा सा आपको प्रेम से बच्चों को समझाना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ भैया नोट्स भेजने। यार दोस्तों ये काम तो मेरा कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे दोपहर होती है 1-1:30 बजता है तो मुझे जाना ही पड़ता है। ठीक है, अब मैं चल दी हूँ मेरे उसी रास्ते से जिस रास्ते से इतना पानी भरा हुआ था। हे भगवान, अब जाके वो मेरा रास्ता कुछ ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, मैं आ गई हूँ उस मोहल्ले में जहाँ बजरंगबली के दर्शन होते हैं। जय श्री राम।
ठीक है। अब ये सुनसान गली है हमारी, बहुत ज़्यादा कोई लोग आते जाते नहीं हैं, लेकिन यह है कि पेड़ वृक्ष बहुत ज़्यादा है और अच्छा है, माहौल अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है। और मैं आ गई हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, लिफाफा है भैया के पास। अब आ गई हूँ भैया पोस्ट ऑफिस में आने के बाद ये लफड़ा हो गया कि अब ना आज डाक ही जमा नहीं होगी। अब क्या करें, मैं 3 पोस्ट लेके आई थी, फिर मैं घर आ गई, पोस्ट ऑफिस में ही मैंने पोस्ट रख दिया। अब मैं आज पाँव दान लेके आ ही गई। ठीक है, आ ही गई तो सबसे पहले मैंने कहा इसकी पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना कर दें, टीका चंदन आरती लगा दें, तो मैं आगे का जो वर्क है मेरा वो करूँगी। ठीक है। अब ये जब मैं लेने गई थी तो वो जहाँ पे लेने गई थी उन्होंने कहा कि कम से कम 1 हफ्ते आपको लग जाएंगे मशीन का पूरा काम करते करते। ठीक है। और आज क्या है, शरद पूर्णिमा है। ठीक है, क्योंकि आप कल का वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने खीर बना के और एक कपड़ा ढक के मैंने ऊपर रख दिया था। ठीक है, नीले आसमान के नीचे, तो लगभग सभी ने उसका सेवन किया। अब भैया मैंने सबको दे दिया खाना, मतलब सभी अपना खाना वाना खाएंगे, क्योंकि अब रात्रि का समय है। मैं आ चुकी हूँ मेरी मशीन लेके 5:30-6 बजे तक, और सब खा पी चुके। मैंने धोया किचन, मैंने धोए बर्तन, मतलब रात्रि में सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ यार मेरा सिलाई सेंटर का जो काम रह गया था उसको मैंने पूरा करने। ठीक है, अब ये काम करने बैठी तो मैं सोची थी कि पैर तो दुखेगा नहीं। अब सिलाई करते समय मुझे उनकी बात याद रही थी भैया की कि एक मतलब 15 दिन तक ना आप ऐसे ही फ्री मशीन चलाओ, कुछ करो ही मत, धागा मत फैलाओ, मत धागा मत फंसाओ, ऐसे ही करो। मैं हैरान रहा कि ये क्या बात हुई, पर फिर मैंने कहा कि ये तो नहीं होगा। मैं अपना यहाँ से शूट करके कहीं भी जाती हूँ, मैं शूट करके जाती हूँ, मैं अपने ब्लॉग पे डालना पसंद करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे कई महिलाओं की प्रेरणा बढ़ रही है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप ना अपने लिए टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ सिलाई में। दोस्तों मैंने आज ठान ही लिया था कि मुझे तो आज सिलाई करके रहना है। तो मैं पहले ऐसे मतलब ऐसे रद्दी कपड़े लेकर के मैंने मशीन चलाना स्टार्ट किया। अब कभी मशीन आगे घूमे, कभी पीछे घूमे, दिन भर धागा फंसी, यहीं 2-3 घंटे मतलब 12:30-1 बजे तक मैं यही प्रैक्टिस की। फिर मैंने कहा ये सब प्रैक्टिस मैं कब तक करती रहूँगी। फिर मैंने क्या किया, उठाया मेरा कपड़ा एक, ठीक है, और मैंने कहा यार ये कब तक ये करे चलेगा। तो फिर मैंने उठाया कपड़ा, रखा था घर पे रखा था, और फिर मैं आ गई कपड़े की कटिंग करने। ठीक है, मैंने कहा अभी सब सो रहे हैं तो मैं यहाँ पे आ गई कपड़े की कटिंग करने के। मैंने कपड़े को काटा, बज रहे थे हाँ 12:13 हो रहे थे तब जाके। ठीक है, मैंने काटा और मैंने लाइट घर की ऑफ कर रखी थी ताकि आप लोग को मतलब थोड़ा सा ये ना लगे कि नहीं पुराना। मैं आज मेरे नेट रिज़ल्ट का इंतज़ार भी कर रही थी, हो सकता है 12 बजे तक ही अनाउंस हो, पर नहीं हुआ। फिर 1 बजे मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज किया कि आप सब सो रहे हैं क्या, मैं तो रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। फिर यूँ हुआ कि मैं पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर दी और फिर मैंने किया उसको सिलना स्टार्ट किया। 1 बज रहे थे और मैं उसको फिर 3-3:30 बजे सिल के कंप्लीट कर ली ब्लाउज़ को। और वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक किया करें, क्योंकि वास्तविक में आप एक ऐसी महिला को देख रहे हैं कि जिसने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। और मतलब कि अब देखिए मेरी ब्लाउज ही बन गई। ठीक है, और मतलब कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी। जिस व्यक्ति ने बोला था कि आप एक काम करिए कि आप ना 1 हफ्ते तक आप केवल ऐसे फ्री मशीन चलाइए, कुछ मत करिए। काश कि वो वीडियो देख पाते तो उनको भी अच्छा लगता कि मेरे अंदर जो जिद है जीतने की वो कम नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मेरी ब्लाउज बन